सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ इन 9 दिनों में लोग अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। ना कोई जादू, ना कोई चमत्कार, बस एक ऐसी शक्ति को पहचान कर जो हर इंसान के अंदर होती है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग नवरात्रि को सिर्फ एक फेस्टिवल समझते हैं। व्रत, पूजा, गरबा और फिर सब भूल जाते हैं। असली सवाल ये है, अगर ये 9 दिन इतने ही साधारण होते तो सदियों से करोड़ों लोग इन्हें इतनी श्रद्धा से क्यों मनाते? क्या वजह है कि इन 9 दिनों को शक्ति के जागरण का समय कहा जाता है? और सबसे बड़ी बात, क्या सच में इन 9 दिनों में एक इंसान अपनी सोच, अपनी किस्मत और अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे नवरात्रि का असली मतलब और जानेंगे दुर्गा के 9 रूपों से मिलने वाले ऐसे पावरफुल लेसन्स जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर भी एक ऐसी शक्ति है जो मुश्किल समय में आपको खड़ा कर देती है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए जय माता दी। और अब शुरू करते हैं अपनी इस अद्भुत यात्रा। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह उन 9 दिनों की कहानी है जब इंसान अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानता है, जब बुराई और अच्छाई के बीच युद्ध होता है। और यह वही समय है जब देवी शक्ति ने महिषासुर नाम के असुर का अंत किया। इसीलिए इन 9 दिनों को शक्ति का उत्सव कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात छुपी है। महिषासुर सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वह प्रतीक था अहंकार का, आलस का, डर का और नकारात्मक सोच का। और सच कहें तो आज भी हर इंसान के अंदर एक महिषासुर छुपा होता है, कभी डर के रूप में, तो कभी आलस के रूप में, और कभी हार मान लेने की आदत के रूप में। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ बड़ा करने का सोचा हो लेकिन डर की वजह से रुक गए हो? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए मैं डर को हराऊंगा। कहानी शुरू होती है एक ऐसे असुर से जिसका नाम था महिषासुर। उसे एक वरदान मिला था कि कोई देवता उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के बाद उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वर्ग तक पर कब्जा कर लिया। देवता परेशान हो गए। अब सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण करती हैं और उसी शक्ति से जन्म होता है माँ दुर्गा का। माँ दुर्गा के 10 हाथ थे, हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र, सिंह उनका वाहन था। और फिर शुरू हुआ अच्छाई और बुराई के बीच सबसे बड़ा युद्ध। यह युद्ध एक दिन का नहीं था, यह युद्ध चला 9 दिनों तक। और 10वें दिन महिषासुर का अंत हुआ, इसलिए 10वां दिन विजयदशमी कहलाता है। यह कहानी सिर्फ पुरानी कथा नहीं है, यह हमें याद दिलाती है चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो जीत हमारी ही होगी। अब बात करते हैं माँ दुर्गा के 9 रूप और उनसे मिलने वाले 9 जीवन के सबक। पहला दिन, शैलपुत्री। यह हमें सिखाती है जिंदगी में सफलता पाने के लिए सबसे पहले मजबूत आधार बनाना पड़ता है। जैसे पहाड़ मजबूत होता है, वैसे ही हमें भी अपनी सिद्धांतों में मजबूत होना चाहिए। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आप मजबूत बनना चाहते हैं? तो कमेंट में अपने उस लक्ष्य के बारे में लिखें। अब दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी। यह हमें सिखाती है बिना अनुशासन के कोई भी सफलता संभव नहीं है। हर महान इंसान की सफलता के पीछे एक मजबूत डिसिप्लिन होता है। तीसरा दिन, चंद्रघंटा। यह हमें सिखाती है डर हर इंसान को लगता है, लेकिन साहस वही दिखाता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। चौथा दिन, कुष्मांडा। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने मुस्कुराकर सृष्टि की रचना की। इसका मतलब है एक मुस्कान, एक सकारात्मक सोच पूरी जिंदगी बदल सकती है। 5वां दिन, स्कंद माता। सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं होती, जो लोग दूसरों की जिम्मेदारी लेते हैं वही सच्चे नेता बनते हैं। 6वां दिन, कात्यायनी। यह हमें सिखाती हैं कभी कभी जिंदगी में सही के लिए लड़ना भी जरूरी होता है। 7वां दिन, कालरात्रि। यह माँ दुर्गा का सबसे भयानक रूप माना जाता है और यह हमें सिखाती हैं कि डर से भागो मत, उसका सामना करो। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। 8वां दिन, महागौरी। यह हमें सिखाती हैं जब मन शांत होता है तभी इंसान सही निर्णय ले पाता है। 9वां दिन, सिद्धिदात्री। ये हमें सिखाती हैं
सबसे बड़ा ज्ञान है खुद को पहचानना। जब इंसान अपनी असली शक्ति को पहचान लेता है तब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। सोचिए, अगर इन 9 दिनों में हम इन 9 लेसन्स को अपनी जिंदगी में लागू कर लें तो क्या हमारी जिंदगी बदल नहीं सकती? नवरात्रि हमें सिखाती है कि शक्ति बाहर नहीं है, शक्ति हमारे अंदर है, हमें बस उसे जगाना है। अगर आज की इस वीडियो से आपको कोई भी एक लेसन मिला हो तो उसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाइएगा। और अगर आप सच में मानते हैं कि आपके अंदर भी एक शक्ति है जो हर मुश्किल को हरा सकती है तो कमेंट में लिखिएगा जय माता दी। और अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो।